हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई एनालाइज। दिस इज़ पूजा। आज हम डिस्कस करेंगे सीडीपी क्वेश्चंस की टॉपिक नंबर 16 को। जो ये हमारी सीरीज चल रही है उसकी ये 16 वीडियो है। अगर इससे पहले की वीडियोज़ आपने नहीं देखी है तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। ये चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपको, जिससे कि समझ में आए कि किस टॉपिक से किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से उसको घुमाकर पूछा जाता है सीटेट में। तो ये सारे क्वेश्चंस देखने से आपको ये पता चलेगा कि कैसे एक ही क्वेश्चन को अलग अलग एग्जाम्स में घुमाकर पूछा जाता है। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस को हमें डील करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। और ये जो हमारे टॉपिक है वो क्या है, बच्चों में अधिगम की वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं। इसके बारे में हम इसमें क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। और सीखने और समझने के प्रमुख त्रुटियां, मतलब जो डिसऑर्डर्स हैं उन सभी को हम इसमें देखेंगे। तो फर्स्ट है, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो अब डिसलेक्सिया जो है वो संबंधित है पठन विकार से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती हैं। तो बच्चे अगर गलतियां करते हैं तो वो किसकी ओर संकेत करती है कि उन्हें यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता है। अगर बच्चे गलतियां कर रहे हैं तो इसका यही मतलब है कि उनको और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से यहाँ पे डैश आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से डैश की समस्या से संबंधित है। अब डिसलेक्सिया पहले हमने पढ़ा यहाँ पर कि ये जो डिसलेक्सिया किससे संबंधित है। तो यहाँ पे आगे हमारा डिसलेक्सिया तो पठन विकार से यानी कि पढ़ने से संबंधित होता है। अगर पढ़ने में कोई गलती हो रही है, कोई परेशानी हो रही है बच्चे को, तो इसका मतलब उसे डिसलेक्सिया है। और यहाँ पर भी उसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा गया है, जो कि ये वाला जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये सीटेट के 2011 में ये पूछा गया है पेपर 1 में, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है। और ये जो थर्ड क्वेश्चन है दोनों ही सेम है, और ये पूछा गया है 2012 में पेपर नंबर 2 में, यानी कि पेपर 2 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक ही तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से घुमा देता है, किस तरीके से पूछता है, इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है, पढ़ने से। पढ़ने एक पठन विकार है, पढ़ने में जब बच्चे को गलती होती है, पढ़ने में कोई भी परेशानी होती है पढ़ने में बच्चे को, तो ये क्या क्या कहलाता है, डिसलेक्सिया कहलाता है। जैसे कि बच्चा स को वाज पढ़ेगा, SAW सौ जो होता है उसको बच्चा कैसे पढ़ेगा, WAS वाज पढ़ेगा। तो इस तरीके का जो मिस्टेक है वो किस में आता है, डिसलेक्सिया पठन विकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने संबंधी निर्योग्यताएं सामान्यतः कैसी होती है। हमें बताना है सीखने संबंधी मतलब डिसऑर्डर बताना है हमें, लर्निंग डिसऑर्डर उन बच्चों में पाई जाती हैं विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। मतलब जिनके माता पिता इस तरीके की समस्याओं से ग्रसित होते हैं, उनमें ही ये निर्योग्यता है, ये डिसऑर्डर जो है वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब उनके फादर माता पिता से उन्हें मिलते हैं, इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति कौशलों से अधिगम निर्योग्यता डैश कहलाती है। गति कौशल जो होता है उनमें हमें बताना है कि कौन सा आएगा, डिस्प्रैक्सिया आएगा, डिस्कैलकुलिया आएगा, या फिर डिसलेक्सिया आएगा, या फिर डिफेजिया आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्प्रैक्सिया। जो गति कौशल जो होता है, जो गति करने के लिए जो जिसमें मसल्स का यूज होता है, जिन कौशलों में जिसमें मसल्स का यूज होता है, उससे संबंधित कोई भी डिसऑर्डर है तो वो आता है डिस्प्रैक्सिया में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार है। यहाँ पर हमें लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड डिसऑर्डर बताना है। तो इसके जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं ये वही सारे डिसऑर्डर हैं जो जिसे हम इंग्लिश में डिसलेक्सिया वगैरह ये सब जो पढ़ते हैं, ये वही है उनका, ये यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा भाषा अवबोधन से हमें बताना है। लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड जो डिसऑर्डर होता है वो है भाषा घात। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका मतलब होता है अफेजिया। जो अफेजिया है वो भाषा से संबंधित डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किस का एक लक्षण है। अब लिखने में अगर दिक्कत होती है तो हमें बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो लिखने में दिक्कत होती है तो इसका हो जाएगा डिसग्राफिया। हमें इस तरीके से याद रखना है, जैसे ग्राफ अगर बता रहा है तो ग्राफ मतलब लिखने से संबंधित कुछ होता है, तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि डिसग्राफिया का मतलब है जो कि लिखने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बच्चों की, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल बच्चों की गलत धारणा को वैकल्पिक धारणाएं कहने की एक प्रवृत्ति है, इसे कहा जा सकता है। अब आजकल बच्चों की जो अलग अलग तरीके की धारणाएं, अलग अलग तरीके की सोच होती है, उसको हम समस्या के रूप में नहीं लेते। हम ये सोचते हैं कि ये बच्चों की ऐसी प्रवृत्ति जो है, इससे बच्चा अपने विचारों को प्रकट कर पाता है, अपना व्यक्तिगत विचार हमारे सामने रख सकता है। तो ये क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पहचानना कि बच्चे सोच सकते हैं और उनकी सोच प्रौढ़ों से भिन्न होती है। बच्चे, हम ये नहीं कहते बच्चे की सोच गलत है, बच्चा जो है वो सोच सकता है, लेकिन बड़ों से अलग सोचता है। लेकिन ऐसा नहीं कि कम सोचता है, सोचता उतना ही है जितना कि बड़े लोग सोचते हैं, लेकिन थोड़ा वो अलग सोचता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एक शिक्षक समूह से जुड़ते हैं तो अपने समूह के अन्य लोगों की ही तरह पोशाक धारण करने लगते हैं, तो आप किस चीज़ का प्रदर्शन कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमें बताना है कि मान लीजिए कोई टीचर है, अब और आप भी चाहते हैं पढ़ाने के लिए स्कूल में, और दूसरा टीचर भी आता है। अब जो दूसरा टीचर है वो शर्ट पैंट पहनता है और आप जीन्स पहनते हैं, तो उनको देखकर आप भी शर्ट पैंट पहनने लगते हैं। तो इसका क्या मतलब है? आप क्या कर रहे हैं, हमें ये बताना है। तो आप कर रहे हैं समूह की अनुरूपता का प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों की गलतियाँ। हमें बताना है बच्चों की जो गलतियाँ है वो फर्स्ट ऑप्शन है, बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देनी चाहिए, या अधिगम का एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। अब हम, या तो ये अधिगम का भाग है, या थर्ड है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है, बिल्कुल भी महत्व इसका नहीं है। शिक्षण अधिगम में प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बच्चे जो हैं, कभी भी बच्चों को हम गलत नहीं ठहराते हैं। बच्चे अगर गलतियां कर रहे हैं तो हम उसे एक साधन के रूप में लेते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अधिगम एक भाग है तथा उसके विचारों में एक अंतर्दृष्टि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, अधिगमकर्ता एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के मिलान युग्मों आएगा यहाँ पर, युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अब हमें ये बताना है, जैसे यहाँ पे पहला है पठन क्षमता, तो इसके साथ दिखा है अधिगमकर्ता धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी। तो पठन क्षमता, जैसे कि जो कि पढ़ने से संबंधित डिसलेक्सिया है, तो डिसलेक्सिया के बारे में हम बताना है, वो पढ़ने से और लिखने से संबंधित है। तो पढ़ने, अगर बच्चा पढ़ ही नहीं पाएगा तो लिखेगा कैसे? लिखेगा भी वैसा ही जैसा वो पढ़ेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, और बाकी सब जो नीचे 3 दिए इनका जो मिलान है वो गलत है। तो इसी के साथ ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके ऐसे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और उनको भी ये वीडियो हेल्प कर सकती है, तो प्लीज़ करके इसे शेयर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। अगर आप इसी तरीके से सीटेट की तैयारी चैप्टर वाइज कंटेंट के साथ करना चाहते हैं और भी अलग अलग सब्जेक्ट्स की वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और अगर इस वीडियो में कोई कमी आपको नज़र आती है जिसे हम सुधार सकते हैं तो वो भी आप बताइए, और लाइक कीजिए, और अगर अच्छा ना लगे तो डिसलाइक भी कीजिए और बताइए कि क्या गलती है इसमें। तो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।